मेरी एक ही कोशिश रहती है कि लोगों के दिल को छूना। जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को नीमला गांव से जिता के भेजेंगे। एक हरियाणवी में कहावत है कि आँखें देखी माखी नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे प्रत्याशी जो समाज की सेवा करते हैं, ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भेजा है, जो पहले से ही समाज सबसे बड़ी परेशानी को दूर करके लोग अपने जो उनके दुख सुख में साझे हो, ऐसे प्रत्याशी को लोग ये बोल के इस्तीफा दिया कि मैं जब तक कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तब तक मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। और आवाज में आपका स्वागत है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जो हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, हमने आपसे जो वादा किया था कि कोई ना कोई खास पर्सनैलिटी आपको हम जरूर मिलाएंगे, तो आज हमारे साथ में जो खास पर्सनैलिटी है बबीता जी फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, पहले देश का नाम रोशन कर चुके हैं और अब राजनीति के अंदर सक्रिय और पिछले विधानसभा के अंदर चुनाव भी लड़ा था लेकिन कुछ मतों से हार गए थे। अब की बार है तो इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत नीमला के अंदर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो इनेलो का हब क्षेत्र है नीमला गांव, नीमला गांव की मैं बातचीत करूं तो ये किस तरह नीमला को ढे पाएंगे, यानी एक एक गांव पर बातचीत करेंगे और इलाहाबाद विधानसभा पर पूरी इनसे चर्चा करते हैं कि गोविंद कांडा को किस तरह से नजरिए से देखते हैं और कितनी की मजबूती से भाजपा के लिए प्रचार करें। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। मैडम, पहले देश का नाम रोशन किया, देश के लिए खेले, देश का पूरा मान सम्मान बढ़ाया और अब राजनीति के अंदर सक्रिय हो, राजनीति के अंदर बीजेपी के अंदर आए हो आपको कम कम 3 साल होने हो रहे हैं, तो किस तरह का कार्यकाल अभी आपका रहा है? कार्यकाल अच्छा रहा है, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लोगों का बहुत जो आशीर्वाद प्यार है वो जैसे खेल के क्षेत्र में बना था वैसे ही के आशीर्वाद प्यार बना रहा, अब तक भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। कि जो लोगों ने हमेशा, मेरी एक ही कोशिश रहती है कि लोगों के दिल को छूना, और मेरी यही कोशिश लास्ट टाइम तक रहेगी। इलाहाबाद का दंगल है जो अब स्टार्ट है, इलाहाबाद के अंदर धुरंधर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, पवन बेनीवाल है, गोविंद कांडा जी हैं, अभय चौटाला जी है और इनेलो का हमेशा से गढ़ रहा है, तो इस दंगल को किस तरह ढह पाएगी भाजपा? देखिए, दंगल में क्या होता है कि बात मैं कुश्ती के दंगल की करूं तो वहां पे पॉइंट रेफरी को देना होता है और हमें अपने दांव पेच लगाने होते हैं। सेम थोड़ी सी कुछ सिमिलर भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है, ये है चुनाव का दंगल। और यहाँ पे पॉइंट जो है वो जनता देती है और जनता जिस तरफ से रुख करेगी, जो लोगों के दिल को छुएगी और उन्हीं को वोट करेगी। आपको क्या और मैं अपनी बात पूरी करती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि इलाहाबाद के अंदर और खासकर नीमला गांव की मैं बात करूं तो नीमला गांव के लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसको वोट करेंगे और मन बना के वो अपने मन में बैठाए बैठे हैं, बस 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और जाके अपना वो वोट देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को नीमला गांव से जिता के भेजेंगे। मैडम, 7 साल का कार्यकाल अभी पूरा हो चुका है भाजपा का और कुछ सबका साथ सबका विकास को लेकर गए, लेकिन हैं जो यहाँ के जो अभी स्थानीय उम्मीदवार है वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद पिछड़ापन है, तो ये कहाँ कमी है? एक तो उत्तर भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर भी इलाहाबाद को पिछड़ा मानती है। मैं बताती हूँ, इलाहाबाद पिछड़ा इसलिए रहा क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, यहाँ से दूसरी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने काम नहीं करवाए। ये कमी जो रही है ये स्थानीय जो विधायक हैं उनकी रही है और इलाहाबाद की जनता अब देख रही है कि 3 साल सरकार के हैं और साझे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी हैं, तो उनको वो कहते हैं ना कि अपने एक हरियाणवी में कहावत है कि आँखें देखी माखी नहीं खानी चाहिए। तो ये इलाहाबाद की जनता देख चुकी है कि वो आँखें देखी माखी जो पड़ जाया करे उसने नहीं खावेंगे, उसने काट के बाहर फेंकेंगे और साफ सुथरा बना के यहाँ पे खाएंगे। एक बात की अभी तक है जो 13-14 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार है जो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती इलाहाबाद से और हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा है जी, तो इसको आपको लग रहा है आपकी बार सीएम साहब पूरी की पूरी भाजपा की टीम है यहाँ पे अभय चौटाला को हराने के लिए लगी हुई है? देखिए, ये बताना चाहूँगी आपको, मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले मैं गोविंद कांडा जी को देखे नए कभी पर्सनली मिली हूँ और मैं मिली भी तो हूँ अभी चुनाव में। लेकिन जब मैं पहली बार गांव में आई तो मैंने गांव के लोगों से सुना और बूझा उनके बारे में।
तो उन्होंने गाँव की जो जनता, जो लोग थे, उन्होंने मुझे खुद ये बताया है कि वो तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। हमने बोले कोरोना काल के दौरान हम लोगों की बहुत सेवा की है। उन्होंने इतनी मदद की है कि उन्होंने 150-200 बेड का उन्होंने खुद हॉस्पिटल बनवाया, उनका फ्री में इलाज किया। तो ऐसे प्रत्याशी जो समाज की सेवा करते हैं, ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भेजा है, जो पहले से ही समाज सेवी हैं। और जब वो विधायक बन के जाएँगे तो मैं एलनाबाद की जनता से मैं अनुरोध करूँगी कि सिर्फ़ विधायक को न देखकर आप बल्कि मंत्री, ये सोचना कि मंत्री को आप वोट दे रहे हैं। जब यहाँ से विधायक बन के जाएँगे तो ये कन्फर्म है कि वो मंत्री बनेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना क्या नाम है, अपनी साझेदारी करेंगे, सरकार के अंदर साझेदारी करेंगे और यही सोच के लोग वोट देंगे। और मैं ये अपील भी करूँगी कि वोट देना चाहिए, ताकि यहाँ से एक अच्छे प्रत्याशी जीत के जाए और इलाहाबाद की जनता का जो है विकास हो। और ये पिछड़ा हुआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विकास करवाया नहीं गया। जी। जी। तो मैडम, अब की बार है जो कमल खिल जाएगा, तो कमल खिलने के बाद है जो अभी आपकी घोषणाएं हैं, आपने कुछ सोचा हो, आपकी कोई बड़ी परेशानी इलाहाबाद के अंदर आप आए हो तो आपको लगी हो ये अगर गोविंद कांडा जी जीतते तो सॉल्व कराएंगे हम इसको? सबसे बड़ी परेशानी तो अपने जो विपक्ष है वही है जी। और लोग उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं जी। कि एक साफ सुथरे और अच्छे उम्मीदवार जो हर टाइम उनकी सेवा में हाजिर हों। तो सबसे बड़ी परेशानी को दूर करके लोग अपने जो उनके दुख सुख में साझे हो, ऐसे प्रत्याशी को लोग चुनने जा रहे हैं और ऐसा मन लोग बना चुके हैं कि इस चीज़ से छुटकारा पाएंगे तो हम एक अच्छे समाज सेवी को बना के यहाँ से भेजें। अभय चौटाला कह रहे हैं कि मेरे को हराने के लिए यानी उसकी पूरी की पूरी फैमिली लगी है, 2 भाई यानी परिवारों की यानी फैमिली लगी हुई है, भाजपा लगी हुई है। लेकिन अभय चौटाला हार मानने वाला नहीं है और गोविंद कांडा के घर अब की बार दिवाली के दिए नहीं जलने देंगे। देखिए, दिवाली के दिए तो जलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जलेंगे, दिवाली के दिए जलेंगे। और जो ये बात है तो मैं ये कहूँगी कि जो अभय चौटाला जी, मैं तो चाचा जी उनको कहूँगी कि लोग देख रहे हैं। मैंने तो जो सुना है कि लोग कहते हैं कि बात के धनी है, बात के धनी कहते हैं ना, तो लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बात के धनी मुझे तो लग नहीं रहा कि बात के धनी हैं। जिन्होंने ये बोल के इस्तीफ़ा दिया कि मैं जब तक कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तब तक मैं विधानसभा का मुँह नहीं देखूँगा। और जस्ट 4-5 महीने बाद ही वो फिर से चुनाव लड़ने आ गए। तो बात के धनी तो उनको बोला जाता है जो बात बोल दी उसके अपनी बात पे रहे। जब वो इसी बात पे नहीं है तो इलाहाबाद की जनता को जो वादे करेंगे उन कैसे जनता मान लेगी कि वो उनके वादों को पूरा करेंगे। जब ये जो बोल के इस्तीफा दिया उसी बात पे नहीं रहे। तो ये जनता देख चुकी है और जनता को दिख रहा है कि चुनाव के अंदर कितना पैसा भी लगता है। अगर ये इलाहाबाद की जनता के विकास में लगता है ये पैसा और इस तरह से अगर दोबारा से ये चीज़ नहीं होती तो जनता देख रही है कि अपना विकास करवाएँगे, सरकार में साझेदारी करेंगे और इलाहाबाद की जनता अपना क्षेत्र का विकास करवाए। सीएम साहब भी आज रैली करके गए मैडम जी, कितना का इससे प्रभाव पड़ेगा आपकी बात? देखिए, प्रभाव सीएम साहब का भी पड़ेगा और सारे के सारे जो अपने कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं गोविंद कांडा जी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए। तो लोग अब जो है मैं देख रही हूँ, जो मैंने घूम के देखा है, लोगों के पास जाके मैं आई हूँ, तो लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार गोविंद कांडा जी को यहाँ से जिता के भेजें। चलो मैडम, शुक्रिया बातचीत करने जी, धन्यवाद। चलो मेरे साथ में ये थे बबीता फुगाट, जिन्होंने पहले अपनी खेल के अंदर जिस तरह देश का नाम रोशन किया, अब राजनीति के अंदर पूरी रूप से जो सक्रिय है और दिन रात है जो बीजेपी को जिताने के लिए निमला गांव के अंदर लगे हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुक्रिया।